बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम क़ू अनफ़ुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला दोनों आलम के मालिक मुख्तार हुजूर अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आग से बचाते हुए आग से बचाने का मफ़हूम जो बताया वो ये है कि अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को तालीम दो, तालीम और तरबियत से आरास्ता करो, तो इससे ये आग से बचाना हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि तालीम तरबियत इंसानी ज़िंदगी में ये बहुत अहम चीज़ है अगर इंसान इसको समझे। पिछले जुमा हमने आप लोगों के सामने बच्चियों के इर्तिदाद का मसला, क्यों आखिर इस वजह से बच्चियां अपने दिन से फिर रही है या दूसरे लोग किस तरीके से निशाना बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले जुमा आपके सामने रखी थी। आज हम उसका हल क्या है और किस तरीके से इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, वो कौन से तरीक़े हैं कि जिनके अपनाने से हमारे अंदर कुछ तब्दीली आ सकती है या हमारी बच्चियों की हम कुछ इस्लाह कर सकते हैं, बच्चियों की जान और बच्चियों के ईमान की हम हिफाजत कुछ हद तक अल्लाह की तौफीक से कर सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं, आज के जुमा में वो बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम कई बातें तरतीब के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है, नंबर 1, वो ये है कि वालिदैन अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम से आरास्ता करें और साथ ही साथ अच्छी तालीम से मुराद दीनी मजहबी तालीम से आरास्ता करें, इस्लामी तालीम से आरास्ता करें और अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करें। वजह क्या है कि दीनी तालीम से अगर आरास्ता नहीं होगी, जाहिर सी बात है इंसान दुनियावी तालीम से आरास्ता करने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, तो लोगों को चाहिए कि अपनी बच्चियों में दीनी तालीम, एक दीनी मजहबी तालीम अपनी बच्चियों को देने के लिए अगर कहीं महंगा ट्यूशन भी अगर देना पड़े तो इसका भी इंतज़ाम करें, पर अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम, दीनी तालीम, मजहबी तालीम ज़रूर दें। क्योंकि सबसे पहला हरबा यही होता है कि जब हमारी बच्चियां दीनी तालीम से दूर होती है तो फिर बच्चियों को बहकाना, उनको किसी तरीके से गलत रास्ते की तरफ लेके जाना ये बड़ा आसान होता है। तो सबसे पहले दीनी तालीम और तरबियत दें। दीनी तालीम और तरबियत के कई सारे तरीके हैं। आप बचपन में मदरसे में पढ़ाएं, या ये है कि अगर आप मदरसे में नहीं पढ़ा सके बचपन में, अब बच्चियां बड़ी हो गई हैं, कहीं स्कूल कॉलेज की तालीम हासिल कर रही है, तो इसका तरीका यह है कि आप जो औरतों के इज्तिमात होते हैं आप ऐसी जगहों पे भेजें। देखिए कि सुनने में यहाँ तक आया है कि जब इस तरीके से कुछ महफिल अगर होती है कि जिसमें औरतों की इस्लाह के, औरतों के आमाल और ईमान की इस्लाह की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में बुजुर्ग औरतें सिर्फ होती है, नौजवान लड़कियां, नौजवान बच्चियां हमारी नहीं होती है। जबकि बुजुर्ग औरतों से ज्यादा नौजवान बच्चियों का ऐसी महफिलों में होना जरूरी है
ताकि उसके ईमान और जान वगैरह की हिफाजत की जाए और उसे बताया जाए कि दीन इस्लाम क्या है। और होना क्या चाहिए इन प्रोग्रामों में, इस तरीके से महफिलों को रखकर उम्महातुल मोमिनीन, सालिहात और दिगर इस्लाम की वो पाक दामन औरतें कि जिनका किरदार साफ और शफाफ है, उनकी सीरत तैयबा हमारी बच्चियों के सामने रखी जाए, बयान किया जाए, ताकि इससे हमारी बच्चियों को कुछ सीखने का मिले। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, हम अपनी बच्चियों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी, उम्मुल मोमिनीन की ज़िंदगी की झलकियाँ हम नहीं बताएंगे, हम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत तैयबा अपनी बच्चियों को नहीं बताएंगे, हम हुज़ूर की दूसरी अज़वाज मुतहरात, मोमिनों की दूसरी माएँ, उनसे मुताल्लिक अगर हम उनकी अगर सीरत तैयबा अपनी बच्चियों के सामने नहीं रखेंगे, तो हम अपनी बच्चियों के अंदर जो मजहबी सोचो फिक्र है, जो दीनी सोचो फिक्र है, वो हम नहीं रख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों के लिए महफिलों का इनेकाद करें, और उन महाफिल में जिनमें हम खासकर बच्चियों को बुलाए और किसी आलिमा से इस तरीके से हम उनके इस्लाह आमाल के लिए, इस्लाह ईमान के लिए और आमाल व ईमान की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे बयानात रखें कि जिससे हमारी बच्चियों के ईमान और उनके कहीं ना कहीं उनकी जान की हिफाजत हो पाए। हम बता पाए उनको कि दीन इस्लाम क्या है और दीन इस्लाम पर चलने के लिए किस तरीके से बच्चियों को किन किन बातों की तरफ रागिब करनी चाहिए। इन बातों का दर्स हम ऐसी महफिलों में दे सकते हैं। सबसे पहली बात ये कोशिश की जा रही है, चूंकि आज इस वक्त जो माहौल चल रहा है हिंदुस्तान भर में, कहीं ना कहीं गीता को स्कूल की तालीम में एक बुक के तौर पर, सिलेबस के तौर पर उसको स्कूली तालीम में, तालीमी निज़ाम में इसको दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। यही तक बात नहीं, बल्कि उसको नेशनल बुक बनाने की, करार देने की भी कोशिशें जारी है। ऐसे माहौल में आज स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है, वो सिर्फ हिंदू मत, ईसाइयत और यहूदियत को बढ़ावा दे रही है ऐसी पढ़ाई, क्योंकि फिक्र ही ऐसी है। आज कई कई स्कूलों में योगा के नाम पर सूर्य नमस्कार वगैरह कराया जाता है, और कई ऐसी स्कूलें हैं कि जहां पे कई स्कूल और कॉलेज में बच्चों से कहीं ना कहीं सुबह सुबह पूजा पाठ के नाम पे कुछ ना कुछ कराया जा रहा है। इस तरीके से हमारे ईमान की, कहीं ना कहीं हमारे ईमान को बर्बाद किया जा रहा है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को सोचना कि हम अपनी बच्चियों को सबसे पहले दीनी तालीम दें, मजहबी तालीम दें। क्योंकि याद रखिए कि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि फौरन कुछ नहीं होता, एकाएक अचानक दिल का मामला इतनी जल्दी बदलता नहीं है। पहले मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों का जो तमद्दुन है, मुसलमानों का जो अपना तौर, जो तरीके हैं मुसलमानों के, जो इस्लामी तहजीब है, जो इस्लामी तमद्दुन है, पहले उस ढांचा को, पहले उसको खराब किया जाता है, फिर उसके बाद ईमान पे हमला होता है। आप देख नहीं रहे हैं कि बुर्का पहनना, आज कभी बुर्के पे सवाल उठ रहे हैं, कभी दाढ़ी टोपी पे सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके से बातें आए दिन हम खबरों में पढ़ रहे हैं। इस तरह की बातें आज खबरों में चलाई जा रही है। आज इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही है कि कहीं बुर्के पे एतराज हो रहा है, कहीं दाढ़ी टोपी पे एतराज हो रहा है, कभी इस्लामिक लिबास पे एतराज हो रहा है। ये हमारी तहजीब को सबसे पहले ये खत्म करना चाहते हैं। और बात यही तक महदूद नहीं, हम जिन बच्चियों को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, बहुत चालाकी के साथ, बहुत होशियारी के साथ दुर्गा पूजा के नाम पर, किसी और पूजा के नाम पर, कथा के नाम पर नाच गाने का प्रोग्राम रखकर, इस तरीके से महफिलें रख, इस तरीके से प्रोग्राम रखकर हमारी बच्चियों को स्कूल में छुट्टियों के मौके पर इस तरीके से प्रोग्राम रखकर बच्चियों के अंदर अपनी तहजीब को खत्म करके ये दूसरों की तहजीब हमारी बच्चियों के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को बहुत सीरियस समझना पड़ेगा और इसको दिलो दिमाग में लेना पड़ेगा कि हम अपनी बच्चियों को स्कूली तालीम के लिए भेजते हैं, दुनियावी तालीम के लिए भेजते हैं, ठीक है, जरूरत भर हो, लेकिन इन बातों का भी माँ बाप को ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आज इतवार को या किसी छुट्टी के मौके पर हमारी बच्ची स्कूल क्यों जा रही है, आखिर क्या वजह है जाने की। कथा के नाम पर, दुर्गा पूजा और दीगर पूजा के नाम पर प्रोग्राम रखे जा रहे हैं और उन प्रोग्रामों में हमारी बच्चियों के अंदर से जो हमारी तहजीब है, जो इस्लामी तहजीब है, उसको खत्म करके नाच गाने की महफिलें, नाच गाने के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं और उन प्रोग्रामों में हमारी बच्चियां शिरकत कर रही है। बेशर्मी यह है कि हमारी बच्चियां उसमें शिरकत कर रही है और उन्हीं के लिबास में शिरकत कर रही है।
और उसमें बाज़ाब्ता सिर्फ शिरकत इस तौर पर नहीं कि देखने जा रही है, कुछ कुछ हमारी बच्चियां ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा ले रही है और नाच गाने में शिरकत कर रही है और खुद नाच गाने में हिस्सा लेकर उसमें डांस तक कर रही है। ये सोचने की बात है। इन चीजों से अगर बच्चियों को रोका ना गया, अगर हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटी, अपनी बहन को रोक ना पाए, तो फिर कोई दूर नहीं है, बहुत मामला दूर नहीं है कि हमारी बच्चियां भी हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इसको संजीदगी से इस मैटर को लेने की जरूरत है कि आज हम जिन बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, कहीं ट्यूशन के नाम पर, सहेली के नाम पर, इन चीजों से अपनी बच्चियों को रोकना और वो बच्ची की हर नकलो हरकत पर ख्याल रखना, ध्यान रखना, तवज्जो रखना, यह बहुत जरूरी है कि हमारी बच्ची कहां जा रही है। जो छुट्टी का मौका होता है, ऐसे मौके पर हमारी बच्ची घर से बाहर क्यों जा रही है, यह सोचने की जरूरत है। सहेली के नाम पर, प्रोग्राम के नाम पर, नाच गाने के प्रोग्राम के नाम पर और इस तरह की पार्टियों में हमारी बच्चियां जा रही है, इससे अगर आप रोकेंगे नहीं तो कोई दूर नहीं है कि जो दूसरों के घर में हो रहा है, जो इज्जतें तार तार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो केस, वो हादसा हमारे घर में भी होने लग जाए। बहुत जरूरत है इन चीजों को समझने की। हम अपनी बच्चियों को बस भेज देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोबाइल है, मोबाइल के नाम पर भी हमारे घर में बुराई बहुत तेजी के साथ घुस रही है। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बच्चियों को मोबाइल की कहीं जरूरत नहीं है। ऐसे स्कूल और कॉलेज में कतन पढ़ाने की जरूरत नहीं है जहां बच्चियों के लिए मोबाइल को जरूरी करार दिया जा रहा हो। अगर कुछ इतना ही जरूरी है, अगर कुछ चीजें भेजने की जरूरत पड़ती है, व्हाट्सएप में कुछ जरूरी मवाद पढ़ाई लिखाई से मुतालिक भेजने की जरूरत पड़ रही है, तो घर की कोई जिम्मेदार औरत हो, उसका मोबाइल, उसके मोबाइल का नंबर दिया जाए, या फिर सबसे बेहतर यह है कि जो घर का मुखिया हो, बाप, बेटा, भाई, किसी मर्द का मोबाइल नंबर वहां दिया जाए और बताया जाए कि तुमको जो भी पढ़ाई में से जरूरी चीजें भेजनी हो, तो वो किसी तरह का कोई मवाद, कोई भी सिस्टम, कोई प्रोग्राम आपको भेजना हो तो वह इस नंबर पे भेजने की कोशिश करें। हमारी बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं है और ना ही हम कोई ऐसा नंबर रखने हैं, ना पसंद करते हैं, ना देना चाहते हैं। अगर कोई किसी स्कूल में ऐसी चीजें जरूरी कर रही है तो फिर आपकी बच्चियां निशाने पे है। जरूरत नहीं है ऐसी दुनियावी तालीम की और ऐसे स्कूल में पढ़ाने की। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हम कह रहे हैं हमारी बच्ची को क्या जरूरत है आखिर मोबाइल रखने की, किस चीज की जरूरत पेश आ गई है। हरगिज मोबाइल की जरूरत नहीं है। हर घर में अपने जाती मोबाइल के अलावा भी मोबाइल होते हैं। किसी भी सूरत मोबाइल को बच्चियों के लिए, बच्चियों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये मोबाइल ये ऐसी चीज है कि इससे तमाम बुराइयों का एक रास्ता निकलता है और तमाम बुराइयां इसी मोबाइल से जुड़ी हुई होती है। अगर आप मोबाइल अपनी बच्चियों को दे देते हैं तो फिर आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप मोबाइल बंद कर देते बच्चियों के हाथ में देना, तो फिर उसके बाद ना किसी गैर महरम लड़के से कोई ताल्लुक होगा, ना किसी सहेली से कोई ताल्लुक होगा। जब किसी से कोई रब्त जब्त नहीं होगा तो पढ़ाई के बाद क्या करना है इसका निजाम बच्ची को नहीं पहुंच पाएगा। जाहिर सी बात है, जब पढ़ाई के अलावा जो मामला है इससे अगर हमारी बच्चियां महफूज हो जाएंगी तो फिर हमारी बच्चियों के ईमान और जानो माल हर चीज की एक एतबार से हिफाजत हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझने की कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं तो जरूरत है सिर्फ हम अपनी बच्चियों को बुर्का पहना देते हैं, या यह है कि हम बुर्के के बारे में बता देते हैं बुर्का पहनना है और हम समझते हैं कि शायद हमारी बच्ची सेफ है। बच्चियों से भी, हमारी इस्लामी माँ बहनों से भी हमारी गुजारिश है, हम ये गुजारिश करते हैं कि आप बुर्का पहन रहे हैं, अच्छी बात है, हुक्म है शरीयत का, आप इस पे अमल करें, लेकिन इस बुर्के के कुछ तकाजे भी है। इस तकाजे को हमारी बच्चियों को समझना पड़ेगा कि बुर्के के तकाजे क्या है। बुर्का पहन लेना सिर्फ 4 मीटर के, 5-6 मीटर के कपड़े का नाम बुर्का नहीं है, इसके कुछ तकाजे भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव समाज के जो लोग आपको पहचानते हैं वही आपके लिए गैर महरम है। पानी पूरी वाला आपके लिए गैर महरम नहीं है और दूसरा दुकानदार गैर महरम नहीं है। बुर्का पहनने के बावजूद एक तो खड़े खड़े खाना, इस्लामी तरीके को, इस्लामी सोचो फिक्र को कुर्बान करना, शरीयत इस्लाम को कहीं ना कहीं शरीयत इस्लाम की पामाली करना एक अलग मसला है। और साथ ही साथ पानी पूरी वालों के सामने बेनकाब होना, क्या ये खिलाफ शरअ बात नहीं है? क्या ये बुर्के का तकाजा नहीं है कि अगर आप बुर्के में हैं तो आप दुकानों में भी आप ख्याल रखें कि आप बुर्के में हैं, आप दुकानदारों के सामने आप बेहिजाब हो जाते हैं, बेपर्दा हो जाते हैं। क्या ये इस्लामी निजाम है? क्या ये इस्लामी सोचो फिक्र है? क्या एक इस्लामिक माँ बहन का ये तरीका है कि वह इस तरीके से? और सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की,
पानी पूरी और दूसरे चटपटा खाने के नाम पर हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां बहुत ज्यादा बेशर्मी से काम लेती है और ये इस बात को समझती नहीं है कि हमको कहां बेपर्दा होना है। कहीं पे भी किसी भी पानी पूरी वाले के अलावा खड़े होकर अपनी इज्जत को तार तार कर रही होती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन उसमें लड़के भी आते हैं। खास करके जो स्कूल की बच्चियां हैं, इनके अंदर ये बुराई बहुत पाई जा रही है कि एक तो ये बेपर्दा होती है, ऊपर से पानी पूरी दुकानदारों के सामने अगर बुरके में है भी तो वहां जाने के बाद बेपर्दा हो जाती है। बताइए, अगर कोई आलिम गुजरे तो वहां पे इनको दुपट्टा याद आता है कि सर पे रखना चाहिए। खाली जो उलमा है वो गैर महरम है तुम्हारे लिए, या जो गांव समाज के इज्जतदार लोग हैं सिर्फ वो गैर महरम है? बाकी दुनिया जहान के जो अजनबी लड़के हैं, जो मर्द है, क्या वो तुम्हारे लिए सब के सब महरम है? तुम उनके सामने बेहिजाब हो सकती हो? ऐसा हरगिज नहीं है। ना तो ये इस्लाम की फिक्र है, ना इस्लाम का दर्स है, ना इस्लाम का हुक्म है। इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हमारी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जाती है, बुर्का पहनना अलग है और बुर्के के तकाजे को पूरे करने ये अलग बात है। तो सिर्फ बुर्का पहनने से इस्लामी हुकूक अदा नहीं हो जाएंगे। बुर्के पहनने के बाद बुर्के के जो तकाजे है, जो हिजाब के तकाजे है, जो उनके जरूरी मामलात है, वो भी आपको निभाने पड़ेंगे। तब कहा जाएगा कि आप एक बापर्दा इस्लामी औरत है। वरना वैसे अगर आप बुर्का पहन के जाते हैं और पानी पूरी वालों के सामने जाकर आप अपना चेहरा निकाल देते हैं, अपना चेहरा खोल देते हुए हिजाब हो जाते हैं, तो ये फिर बुर्के का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इन चीजों से हर आदमी को अपनी माँ बाप भाई बहन इन तमाम चीजों को एक साथ सोचना पड़ेगा और इन बुराइयों को खत्म करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें कहने भर को छोटी छोटी होती है, लेकिन यही बातें होती है जो इर्तिदाद की तरफ लेके जाती है, जहां से रास्ता हमवार होता है। लोग हमारी बहन बेटियों का चेहरा देखने के बाद फिर उसके बाद उसको मौका मिलता है कि किसको अपने कमान में फंसाई जाए, किसका निशाना किया जाए, किसको निशाने पे लिया जाए। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम सिर्फ तालीम के लिए भेज देते हैं। और सबसे बड़ा मसला नंबर एक बात थी, ऐसे मेरे पास 10 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और एक बात में आज वक्त खत्म होने को है कि ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो तालीम तरबियत को लेकर एक अच्छा ध्यान दें, एक अच्छी सोचो फिक्र रखें, एक कड़ी नजर की जरूरत है अपनी बच्चों से मुतालिक। नंबर 2, जो मखलूत तालीमी निजाम है कि लड़का लड़के एक साथ, ऐसे स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई से आप अपनी बच्ची को रोकें। कोशिश करें कि ऐसे स्कूल या कॉलेज में अपनी बच्चों को पढ़ाएं कि जहां पे सिर्फ लड़कियों की तालीम हो, लड़कों की तालीम ना हो। ये जो खल्त मल्त तालीमी निजाम है, इससे भी बड़ा मामला आता है और इसकी वजह से ज्यादा बुराइयां फैलती है। इसकी वजह से बहुत जल्दी एक लड़के का लड़की से कनेक्शन होता है। तो खल्त मल्त तालीमी निजाम, इससे भी अपनी बच्चियों को हत्तल मकदूर, हत्तल इम्कान, जहां तक मुमकिन हो, अगर किसी इलाके में गुंजाइश हो तो आप इस पर अमल करें। नहीं है तो 10th क्लास तक। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरी चीज हम आपके साथ और जोड़ते हैं कि अगर इससे बचाना हो, अपनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाना हो, दूसरे मामलात से फिसलने से अगर बचाना हो, तो एक दो जरूरी चीज है, वो यह है कि जब अपने बच्चों की जब उम्र हो जाए तो वक्त पर उसकी शादी हो जानी चाहिए। वो चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो। इस नाम पर कि ये पैरों पे खड़ा हो जाएगा, ये अभी ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, इस चक्कर में आप इसको खड़ा करने के चक्कर में, इसको जिम्मेदार बनाने के चक्कर में ऐसा हो जाता है कि फिर आपकी इज्जत तार तार हो जाती है। बच्चा कहीं और गलत हरकत कर बैठता है, बच्ची आपकी कहीं और गलत हरकत कर बैठती है। आज बहुत सारे केस ऐसे आते हैं हमारे समाज में। जम्बूसर के कई सारे केस हमारे सामने भी आए और हम तकरीरों में बोलेंगे तो बहुत सारे लोग समझ भी जाएंगे कि हाँ, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये मामला देखिए कि बात कौन सी है। हम पहले ये कहते हैं अपनी बच्चियों को बिल्कुल उसको हर तरीके से आजादी दे देते हैं। उसके बाद जब उसकी किसी के साथ नजर जम जाती है तो फिर उसके बाद हमको लड़का पसंद नहीं आता है, हमको नहीं करनी उस बिरादरी में शादी, हमको नहीं करना है उस परिवार में अपनी बच्ची का निकाह। फिर उसके बाद अनानियत की बात आ जाती है। फिर कहते हैं हम इज्जतदार है। हम कहते हैं कि अगर आप इतने इज्जतदार है तो आपकी बच्ची की नजर किसी के साथ लगी कैसे? अगर आप इतने पर्दे के एहतमाम है, अगर आप इतने पक्के मुसलमान हैं, तो फिर आपकी बच्ची का चक्कर किसी के बच्चे के साथ चला कैसे? ये मौका किसने दिया? ये मौका फराहम किसने किया? फिर जब बच्ची की नजर किसी के साथ जम जाती है, जब एक का दिल दूसरे के साथ लग जाता है, जब बात यहां तक आती है कि अगर माँ बाप राजी ना हो तो हम भाग के शादी कर लेंगे, जब बात यहां तक आ जाती है तो उसके बाद आप इज्जतदार बनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको अपना खानदानी निजाम समझ में आता है, फिर आपको अपनी इज्जत समझ में आती है, फिर गैरों के साथ आपका क्या ताल्लुक है, अच्छों के साथ क्या ताल्लुक है, बुरों के साथ क्या ताल्लुक है, जम्बूसर में क्या ताल्लुक है, बाहर क्या ताल्लुक है, फिर वो तमाम ताल्लुकात, तमाम इज्जतें आपको याद आती है। फिर उसके बाद आपको यह याद आता है कि हम वहां शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे यह आपको याद आता है। लेकिन जब आपकी बच्ची
जब आपकी बच्ची बेपर्दगी के साथ मार्केटों में घूमती है, बेपर्दगी के साथ तालीमी निजाम को संभालती है, जब आपकी बच्ची कहीं और बेरहरवी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती है, उस वक्त आपको अपनी इज्जत याद नहीं आती है। जब किसी के साथ नजर जम जाती है तो फिर उसके बाद आपको अपनी इज्जत याद आती है, फिर आपको अपना मकाम याद आता है, खानदानी रुतबा याद आता है, अपनी शराफत याद आती है। हम इतने बड़े खानदान के, हम ऐसों के यहाँ कैसे शादी कर सकते हैं? हम अपनी बच्ची की वहां शादी नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी लड़का किसी की बच्ची पर डायरेक्टली हाथ नहीं डालता, डायरेक्ट कोई नजर नहीं जमाता, जब तक कि मौका फराहम आप ना करें। माँ बाप की कितनी बड़ी कमी है कि आप अपनी बच्चियों को घर से बिला जरूरत आप निकलने क्यों देते हैं? हमने कहा था पिछले जुमा आपको, बहुत जरूरत है इस बात को समझने की। सिर्फ हमारी तकरीर से कुछ नहीं होने वाला है। आपको इस बात को समझना है कि बच्चियों की जो जिंदगी होती है, एक होती है उमूमी जिंदगी, एक प्राइवेट पर्सनली जिंदगी होती है, उसके कुछ तकाजे होते हैं। ऐसी चीजों की जरूरत, अगर आप कोई घर में निजाम नहीं बनाएंगे कि भाई एक लड़की को, एक बच्ची को प्राइवेट कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उड़ने पहनने के नाम पर कुछ चीजों के सामान की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है कोई बाप या भाई खरीद के लाके नहीं देगा। या तो बहन हो, या तो माँ हो, या भाभी हो, ना हो तो सोसाइटी की, पड़ोस की कोई जिम्मेदार औरत कि जो ये काम करे, जिनके साथ आप मार्केट भेज पाए। ये थोड़ी कि आपकी बच्ची कह रही है हमको मार्केट जाना है कपड़े लेने के लिए, मेकअप का सामान लेने के लिए, आप बच्ची को वैसे अकेले तनहा आप बच्ची को भेज देते हैं। फिर उसकी बात कहते हैं कि हम इज्जतदार आदमी हैं, हम उस ऐसे घर में तो शादी नहीं करेंगे। ये जो आपने मेकअप के सामान के लिए भेजा था, ये जो आपने कपड़े के लिए भेजा था, या तो आप खुद जाए, और अगर कोई प्राइवेट सामान है, अगर कोई अंदरूनी सामान, कोई ऐसा मामला है कि जो प्राइवेट सामान है, जो बाप बेटे के साथ या भाई के साथ एक लड़की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकती है, हया भी कोई चीज है, तो ऐसी सूरत में माँ की जिम्मेदारी बनती है, भाभी की जिम्मेदारी बनती है, बड़ी बहन की जिम्मेदारी बनती है। कोई नहीं है तो जो पड़ोस की एक पाक दामन पारसा जो औरत है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार औरत, कि वो साथ में जाए और वो इस तरीके से कराए। अगर अपने सिर्फ ये कहना कि बच्चियों पर पाबंदी लगा दी और उसके जरूरी मसाइल हल नहीं किए, तो फिर पाबंदी किसी काम की नहीं है। इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ इंसान दुनिया में आया, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद कुछ पढ़ाई लिखाई की, शादी ब्याह किया, पैसा कमाया, मरा चला गया, ये कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि आप जिए तो सलीके से जिए, आप मुसलमान हैं तो इस्लामिक तरीके से जिंदगी जिए। इन चीजों को समझने की जरूरत है, और सामाजिक तौर पर हर फर्द की एक जिम्मेदारी है, और ये फर्ज है इस्लाम की तरफ से, शरीयत की तरफ से। हर जिम्मेदार के अंदर, हर जिम्मेदार के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है, और यह फर्ज है, शरई फर्ज है कि वो अपने समाज को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए, अगर कोई ऐसी बुराई समाज में आ जाती है तो इसके लिए मीटिंग करें, इसके लिए बैठक करें, इसके लिए बैठें और सोचें, इस पर फिक्र करें, इस पर सोचो विचार करें, इस पर मीटिंग करें कि इस बुराई को हमें कैसे खत्म करना है। अगर बुराई दाखिल हो जाती है और समाज का कोई फर्द इस पर एक्शन नहीं लेता है, तो हर फर्द गुनहगार होगा, हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है। हम आपके सामने कहते हैं कि हम ये बयान करने के बाद अगर बुलाएंगे, एक मर्तबा आएंगे, दूसरी मर्तबा आना छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है, तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। हर समाज सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ मसला इर्तिदाद का मसला नहीं, स्कूल कॉलेज में हमारी बच्चियां बहक रही, सिर्फ ये मसला नहीं, इस तरह की और भी कोई बुराई हो, हर बुराई को खत्म करने के लिए समाज के हर जिम्मेदार आदमी को सामने आना पड़ेगा। अगर कोई आपको समझ में आता है तो इसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। हम जुमा बयान के लिए हर तरह कोशिश करते हैं कि हम समाज की वो बातें रखें। या हम सिर्फ मस्जिद को सिर्फ मस्जिद ही नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि आप हो या हम, इमाम हो या मुक्तदी, कोई भी हो, मस्जिद हमारे लिए एक दीनी पार्लियामेंट की तरह है। हम अपने दीन और समाज का हर उलझा सुलझा हुआ मसला हम मस्जिद में लेकर आएंगे, और हम अच्छाई बुराई को मस्जिद में हम लेकर आएंगे, और समाज में हर तरीके से बुराई को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम उसकी अच्छाई के क्या तौर तरीके हो सकते हैं, हम वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मस्जिद का मतलब हफ्तावारी हम एक पार्लियामेंट में आते हैं। जरूरत है इस बात की कि सिर्फ सुन के जाने के बाद अपनी बातों को कानों से यूं उड़ा मत देना। आप जरूरत है इस बात की कि आप इन चीजों को, जो ये बुराइयां होती है, इस पर आप कुछ इसको खत्म करने की कोशिश करें, आप इन बातों पर कुछ अमल करें। अगर आप समझते हैं कि समाज में ये बुराई आ गई है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस बात को आप सीरियस लें और खत्म करने की कोशिश करें इन बुराइयों को। अगर आपने खत्म नहीं की, आज हम बहुत सारी बच्चियां हम देखते हैं अपनी मुस्लिम बच्चियों को कि बिला वजह भी मार्केट जाती है। ये एक मामूली सा सामान होता है कि जिसको खरीद के उसका भाई भी लाके दे सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए बच्ची को जाना जरूरी है, मगर यह है कि वो बच्ची मार्केट जाती है। ये निजाम, ये जो आजादी है, इस आजादी की वजह से इज्जतें तार तार होती है। फिर उसके बाद इंसान कहता है कि हम तो इज्जतदार आदमी हैं। आप इतने इज्जतदार थे, हम बार बार ये बात कहते हैं, आप इतने इज्जतदार थे तो उस बच्चे के साथ, उस घराने के बेटे के साथ, कि जिस घराने में आपको शादी करने में आज शर्म आ रही है, ऐसों के बेटे के साथ तुम्हारी बच्ची की नजर जमी कैसे? ये सवाल है सबसे पहले, इसको समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, जबरदस्ती शादी कर देते हैं,
फिर जबरदस्ती शादी करने के बाद मसला ये आता है कि ना लड़का लड़की की बनती है, फिर उसके बाद बात तलाक की आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दो बच्चे की पैदाइश के बाद भी तलाक की नौबत आती। क्यों? माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी थी। वो जबरदस्ती शादी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि इसने किसी और के साथ नजर जमा लिया था। अगर आप अपनी बच्ची का ख्याल रखते, उसकी तरबियत का आप अच्छा ख्याल रखते, आप ध्यान रखते, और आप जबरदस्ती बगैर किसी के साथ कोई चक्कर चले, बगैर किसी के साथ नजर जमे, अगर आप अपनी बच्ची की जबरदस्ती कहीं शादी कर देते तो महीना 2 महीना के बाद वो मामला अच्छा हो जाता। मगर यहां मामला सालों साल अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी नजर कहीं और जमी हुई है। उसको अब भी आस है कि अगर ये छोड़ देगा तो वो मुझे निभा ले जाएगा। इस तरीके से केसेस आज समाज में, सोसाइटी में पाए जा रहे हैं। क्यों आते हैं ये केसेस? बिना वजह माँ बाप जबरदस्ती शादी कर देते हैं और फिर महीना 2 महीना, साल 2 साल के बाद वो शादी टूटने पे आती है। फिर दो परिवार में नफरतें बढ़ती है, दो परिवार में हंगामे होते हैं, और बात पुलिस मुकदमा केस, इंसान मुसलमानों के ऊपर वैसे ही 1000 मुकदमे हैं, मुसलमानों के ऊपर वैसे ही 1000 टेंशन है। फिर ये टेंशन मुसलमान अपने से पाल लेता है, जबरदस्ती अपनी बेटी की कहीं शादी करता है, और फिर जब बात नहीं बनती है तो बात केस मुकदमा की, फिर सालों साल कोर्ट कचहरी का दौरा। इस तरीके से समाज में बुराई आती है। बहुत ज्यादा जरूरत है इन चीजों को समझने की। अगर आपने सीरियस नहीं लिया, हम ये समझते हैं अपनी बच्चियों को, हमने कहा था आपके सामने, समाज सोसाइटी में पिछले 2 जुमे से हम ये ऐलान कर रहे हैं आपके सामने, जिम्मेदार आदमी आप सामने आए, आप इसका इंतजाम करें, एहतमाम करें, कोशिश करें कि महीने में 4 दिन, हर इतवार को या कोई भी दिन जो आप तय करें, हम अपनी औरतों की खातिर, अपनी औरतों के लिए, जवान हो, बच्ची हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, बुजुर्ग औरत हो, कोई भी हो, उनके लिए हम एक हफ्तावारी इज्तिमा सिस्टम रखेंगे, जिसमें टाइम पे आ जाए, आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें हम किसी आलिमा को हायर करेंगे और फिर उनके जरिए उनके सामने ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मसाइल हम आपके सामने, औरतों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ कलेमा तैयबा पढ़ लेना, वो बेशक वो कलेमा तैयबा, वो हुरूफ जो है, उसकी अपनी अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं कभी इंशाल्लाह आपके सामने बात करूंगा। ये जो कलेमा शहादत है, इसकी अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ कलेमा पढ़ लेना और उसके तकाजे को पूरे ना करना, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसी मुसलमानी, ये कैसा मुसलमान है? इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, इनको पता ही नहीं है कि तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, ईमान क्या है, आखिर किसे कहते हैं ईमान, इस्लाम क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, नमाज क्या है, वुजू क्या है, गुस्ल क्या है। बस बहुत सारी हमारी औरतें ऐसी हैं, हमारी माएँ बहनें, कि जिनको सही से ये बातें मालूम नहीं, जो जरूरी दीन की बातें वो मालूम नहीं है। तो इसके लिए आप कोई लाए अमल तैयार करें, कोई तरीका अपनाएं, आप कोई ऐसी जगह चुने, किसी जगह का इंतखाब करें, और हम अपनी माँ और बहनों के लिए कुछ ऐसा कर पाए कि महीने में अगर 4 दिन नहीं होता है तो 2 दिन हम उनके सामने रखेंगे मीटिंग है। लेकिन इस तरीके से हम अपनी माँ और बहनों में, अपनी बेटियों में हम दीन की तालीम उनके अंदर, अगर वो बचपन में नहीं पढ़ पाई थी हमारी माँ, हमारी बहनें, तो हम अब भी उनके दरमियान अब भी हम तालीम रख सकते हैं। अब भी हम उनके सामने इस्लामी तरबियत का मामला बना सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं इस्लाम की जो रूह है, जो इस्लाम के पैगामात है, जो इस्लाम के अहकाम है, हम उनसे अपनी माँ और बहनों को रूसनाश करा सकते हैं। तो बहुत जरूरत है इन चीजों को समझने की। अगर आप नहीं समझे तो कुछ ही सालों में बच्चे इस तरीके से बदतमीज हो जाएंगे, बदतहजीब हो जाएंगे, कि कोई बेटा किसी बाप के अंडर में नहीं होगा, कोई बेटी किसी माँ के मातहत नहीं होगी। हर इंसान मनमानी जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा अगर अभी ही से लगाम नहीं दी गई तो इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। बोलने में किसी तरह की कोई लग्जश हुई इस्तिगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।